कनिए निक बा सखिया रे है सखी हमरा कुश के पलनिए निक बा सखिया रे है सखी हमरा कुश के पलनिए निक बा। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। धई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला जब समय होला कमजोर तहर कोई साथ छोड़ देला। नमस्कार, शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। तो आज मैं शख्सियत कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व को दिखाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के में रहने वाली हैं, सोनी सिन्हा जी, जो कि सूर संग्राम कार्यक्रम में मऊ जनपद में धूम मचाया था और प्रथम विजेता जीत करके आई थी। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे इस मंच पे जो है सोनी सिन्हा जी आई हुई हैं। आइए हम सोनी सिन्हा जी से बातचीत करते हैं कि कब जो है आप संगीत के क्षेत्र में कदम रखा तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जब आप सूर संग्राम कार्यक्रम में विजयी हुई थी तो उस समय आप कैसा महसूस कर रही थी। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम जो है सोनी सिन्हा जी से। लेकिन उसके पहले सोनी सिन्हा जी जो है हमारे चैनल पर सबसे पहले गुनगुनाएंगी, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। तो हम चाहेंगे सोनी जी आप पहले मेरे चैनल पे जो है आप कुछ गुनगुनाएं। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ सिंगर सोनी सिन्हा, महुआ जिला का सूर संग्राम से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके इस चैनल पे मैं आज उपस्थित हूँ। और आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। तो मैं अपनी शुरुआत एक गाने से करना चाहूँगी। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा कि जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा कि जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी कि जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी कि जैसे खिलाते नहीं। बहुत सुंदर। सोनी जी, कब आपके मन में ख्याल आया कि मुझे संगीत के क्षेत्र में जाना चाहिए? मुझे तो संगीत ने बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले तो मैं क्लास में जब पढ़ती थी उसी टाइम से मुझे बहुत रुचि थी संगीत में आने की, लेकिन घर की कुछ परिस्थितियां भी ठीक नहीं थी। इस वजह से मुझे संगीत में आना पड़ा। चूँकि गांव के आसपास के लोगों ने ये भी कहा कि अरे ये लोग नचनिया गवनिया बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों का सामना करते हुए भी इस संगीत में हम आए, और इस संगीत ने मुझे बहुत कुछ दिया। घर परिवार, यानी प्रतिभा को भी लोगों ने अपमानित करने का प्रयास किया बहुत। यहाँ तक कि मैं तो सिंगिंग कर रही थी उस टाइम भी लोगों ने कहा कि अरे वो तो नचनिया है। बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी कड़वी बातें हैं, बट ये सच्चाई है। लोगों ने कहा कि नचनिया है। उन सब चीज़ों को भी हमने फेस किया, और फेस करके आज आप यहाँ हैं और सूर संग्राम जैसे कार्यक्रम की आप विजेता भी हैं। आपको याद होगा कि आपने सूर संग्राम विजेता में जब आप जीती थी तो आपने कैसा महसूस किया था? मुझे इतना अच्छा लगा था। सबसे पहले तो मेरे मन में ये था कि जो लोग हमसे घृणा करते हैं, जो जिन लोगों के मन में ये है कि नचनिया गवनिया, सबसे पहले तो उनकी मानसिकता पे एक जोरदार थप्पड़ था ये कि वो लोग जो कह रहे थे वैसा कुछ था ही नहीं। जिस समाज में हम लोग खड़े होते हैं वहाँ लाखों की भीड़ होती है, हजारों की भीड़ होती है, वहाँ हम लोग खड़े होते हैं, और वहाँ उस कलाकार को हे दृष्टि से अगर देखा जाता है तो मन में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन उन सब चीज़ों का सामना करते हुए भी हम लोग इस लाइन में हैं। जब आप सूर संग्राम में चुनाव जीती थी, सूर संग्राम में जब आपको प्रथम विजेता घोषित किया गया था मऊ जनपद से, उस समय उस मंच पे कौन कौन लोग थे? उस मंच पे रवि किशन जी थे अभी तो, और क्या नाम है, दिनेश जी थे हमारे, और मालिनी अवस्थी मैम थी, कल्पना मैम थी। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी सुपरस्टार लोग हैं सभी लोग थे उस मंच पे, और मुझे ढेर सारा प्यार मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। मुझे
इतना अच्छा लगा था। सबसे बड़ी बात कि गांव में जो चीज़ें होती थी, जो लोग कहते थे, उन सब चीज़ों का सामना हम लोगों ने बहुत मतलब बुरे तरीके से किया कि लोग कुछ भी कह के सामने से निकल जाते थे। हम सुनते भी थे। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन पढ़ाई लिखाई हम लोग नहीं किए, बहुत सारी चीज़ें थी साथ में, लेकिन संगीत से इतनी रुचि थी कि हम संगीत में जुड़ गए और हमें अच्छा भी लगता है। जब आपका चयन हुआ था, आपने सबसे पहले किसको सूचना दिया था कि मेरा चयन हो गया, मैं विजयी हो गई? जब मैं चयनित हुई यहाँ आजमगढ़ से, तो सबसे पहले मैंने अपने घर पे सबको बताया जी। तो उस टाइम मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि चीज़ें मतलब थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन सच तो सच होता है। संगीत को लेके मेरे घर वालों को लोगों ने इतना टॉर्चर किया था, आसपास के लोगों ने, कि मतलब मेरे से उस टाइम बात होती नहीं थी, घर वालों से मेरी कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन मुझे इतना फील हो रहा था कि उन लोगों के जानने में ऐसा था कि मतलब वो मेरे घर की सदस्य है ही नहीं। तो मैंने बताया था, पर लोगों ने उन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दिया और मुझे दुख भी हो रहा था कि इन सब चीज़ों में काश मेरे घर वाले भी मेरे साथ होते। 3 साल 4 साल तक मेरे घर वाले भी मेरे से कांटेक्ट से दूर रहे। वो लोग, हम कांटेक्ट करना भी चाहते थे तो वो लोग बात नहीं करना चाहते थे। पर धीरे धीरे चीज़ें, अब तो बहुत सब सुलझ गया चैनल में आने के बाद। घर वाले इतना प्यार सम्मान दुलार हर चीज़ें, मतलब इतना सम्मान मिलने लगा। नहीं तो जब मेरा चयनित हुआ तो मेरे घर वालों ने भी मतलब नहीं पूछा कि क्या हुआ है। आपको याद होगा जब आपका चयन हुआ था, उस समय आपने कौन सा गाना गाया था? उस टाइम मैंने गाना गाया था कि केहू के तल्ला दो तल्ला के मकनिए निक बाहो, की मकनिए निक बा सखिया रे है, सखी हमरा कुस के पलनिए निक बा सखिया रे है, सखी हमरा कुस के पलनिए निक बा। बहुत सुंदर। आपने दूसरा गाना क्या गाया था वहाँ? और सेकंड जो मैंने गाना गाया था कि वो खासतौर से मुझे अंदर से बड़ी पीड़ा थी, बड़ी तकलीफ थी। हित परित हिताई मिताई साथ छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर हो, जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहर होई ना, बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। धई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। बहुत सुंदर। सुनील जी, बहुत कम समय है आपके पास, भी बहुत कम समय है। जब आप जीत करके आई थी, जब आप परिवार के लोगों से मिली थी, पास पड़ोस के लोगों से मिली थी, तो लोगों ने आपके बारे में क्या कहा था? मुझे जब मैं चैनल में ही थी तो मुझे बहुत फील हो रहा था। सारे लोगों के घर से माँ बाप भाई बहन हर कोई मिलने आता था, और मेरे घर से जब कोई नहीं आता था मिलने तो मुझे बहुत दुख होता था इस बात का। ऐसा लगता था कि मेरे घर से भी कोई आता मुझे मिलता, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरे घर से लोग 4-5 महीने में मिलने भी नहीं गए। लेकिन जब मैं वहाँ से जीत के आई तो लोगों को लगा, लोग कहने लगे कि आपकी बेटी, यहाँ की लड़की इतना संघर्ष कर रही है, इतना मतलब मेहनत कर रही है, आप लोग को साथ देना चाहिए। उस टाइम मेरे मम्मी पापा सारे लोगों ने मुझे बहुत दुलार और प्यार दिया उन लोगों और ने। उनका दुलार प्यार आशीर्वाद आपके साथ निरंतर लगा हुआ है और आप निरंतर आगे बढ़ रही हैं। अभी आप कजरी भी बहुत बढ़िया गाती हैं, हम चाहेंगे कि एक आध लाइन कजरी का भी आप बनाएं। कजरी गीत अभी आया था यूट्यूब पे, मेरे ही चैनल से आया था। सवरिया आइले ना सखी, सवरिया आइले ना सखी, सवरिया आइले ना सखी, सवरिया आइले ना सखी, किया रे रमा मुहवा से निकर लगरिया, सवरिया
आइले ना सखी किया रे रामा मुहवा से निकले लगरिया सवरिया आइले ना सखी। बहुत सुंदर सोनी जी, बहुत सुंदर। सोनी जी, भविष्य में आपको क्या करना है? मुझे जीवन में अभी तो घर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरे भाई बहन हैं, जो लोग सब लोग शादी विवाह हो चुका है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, मस्त हैं। लेकिन मैंने जीवन में यही सोचा है कि जब तक मैं हूँ तब तक मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे पैदा किया है, ये मेरे लिए जीवन में। सोनी जी, जिस तरह से आज के भोजपुरी समाज में जी अश्लील गाने गाए जा रहे हैं, अश्लीलता पसारी जा रही है, फैलाई जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? मुझे तो यही कहना है कि जो अभी जो अश्लील लोग गा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं गाते, हम लोग भी गाते हैं, लेकिन हम अश्लील गाना होता तो आज हम लोग भी बहुत अच्छे टॉप लेवल पे होते। जो ऐसे आज लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो व्यूज है यूट्यूब पे, जो अभी तो लोग पेमेंट ले रहे हैं 2-2, 4-4, 10 लाख रुपए ले रहे हैं लोग, और जाके मंच पे सिर्फ बातचीत कर रहे हैं लोग। वैसे भी लोगों को लोग बुलाना पसंद कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से जो भोजपुरी में अभद्रता हो रही है, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और मैं परंपरा से बहुत जुड़ी हुई हूँ। मेरे कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं तो वो आप अपने फैमिली में बैठ के सुन सकते हैं, ऐसे गीत मेरे आते हैं। तमाम जो है हमने गायिकाओं से, भोजपुरी गायिकाओं से जब मैंने बातचीत किया तो उन लोगों ने ये कहा कि समाज के लोग जो पसंद करते हैं वही हम लोग गाती हूँ। समाज के लोगों को अश्लीलता ही पसंद है तो हम लोग अश्लीलता गाती हैं। लेकिन आपका क्या मानना है? मेरा एक गीत आया था अभी, राम भजन आया था, और वो राम भजन मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा उसका व्यूज है। क्योंकि मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उस चैनल पे भी जो कमेंट्स लोगों के थे वो इतने प्यारे थे कि मैं आपको, ये जरूरी नहीं है आप अच्छा पड़ोसी है लोग सुनेंगे क्यों नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है, अभी वो जो गाई है राम आएंगे, जो बिहार के सिंगर है, क्या उनको लोग नहीं सुने? उनको मोदी जी ने डायरेक्टली ट्वीट किया कि ये बच्ची मेरे यहाँ आएगी, और इसी भजन से प्राण प्रतिष्ठा की जो शुरुआत हुई वो इनके भजन से ही होगी। ऐसा नहीं है, आप अच्छा गाइए, लोग सुनेंगे क्यों नहीं सुनेंगे। समय बहुत कम है, बहुत चंद समय रह गया है। हम चाहेंगे कि इस समय जो है फाग का महीना है, और कुछ फाग पे भी अगर आपकी तरफ से कुछ दर्शकों के लिए हो जाए तो। बिल्कुल, मेरे हिसाब से अभी तो पारंपरिक फगुआ ही चलता है, फाग चलता है जी। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, लक्ष्मण के हाथे अबीरा, आज लक्ष्मण के हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, श्याम के हाथे कनक पिचकारी, राधा के हाथे अबीरा हो, राधा के हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। बहुत सुंदर। तो आप सुन रहे थे सूर संग्राम विजेता सोनी सिन्हा साहब को। सोनी सिन्हा साहब जो है एक आम परिवार में पैदा हुई, और बड़े संघर्ष के बाद, समाज का, परिवार का तमाम संघर्षों के बाद जो है, संघर्षों के बीच से निकल करके तब करके जो है संगीत की दुनिया में धूम मचाया, और सूर संग्राम में 10,000 लोगों में विजयी घोषित की गई। और आज जो है अपने भोजपुरी क्षेत्र में, भोजपुरी गायन के क्षेत्र में जो है धूम मचाई हुई है, तहलका मचाई हुई है। आज आप नेशनल कवरेज पर आकर के अपनी उन तमाम चीजों को बताने का प्रयास किया। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्टर बने रहिए मेरे साथ, तो देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।